वेलकम टू स्टडी विद टारगेट। टॉप 10 MCQ सामान्य ज्ञान। ये सेट 2 है। इससे पहले सेट 1 आ चुका है। सेट 2 आज है सेट 2। ये सीरीज़ रोज़ कंटिन्यू रहेगी। थोड़ी दिक्कत की वजह से कल वीडियो नहीं आ सका, लेकिन अब लगातार आएगा। आज पहला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? परमाणु हथियार पर प्रतिबंध, टैक्स हेवंस, सीमा पार आतंकवाद या क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। तो इसका सही आंसर है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो एक जगह है जापान में जहाँ ये समझौता साइन हुआ था। इसमें कहा गया था कि 1990 से 2012 तक 5.2% जो कार्बन उत्सर्जन है वो ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है वो कम हो जाना चाहिए। ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं वो 6 गैस को स्टेटस मिला है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O और सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, कार्बन परफ्लोरोकार्बन PFC और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC। ये 6 गैस को 1 2 3 4 5 6 गैस को ग्रीन हाउस गैस का स्टेटस प्राप्त है। इसका सही आंसर कौन सा है? जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट पालने के लिए निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग नहीं किया जाता? शहतूत, ओक, सागौन, कैस्टर। तो इसका सही आंसर है टीक यानी सागौन। सागौन को टीक बोलते हैं। टीक इंग्लिश में टीक बोलते हैं सागौन को। इसका सही आंसर है ये। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। रेशम को जो पालने की कृषि होती है उसको कहते हैं सेरीकल्चर। इसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। रेशम का जो उत्पादन उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। एक होता है मलबरी मतलब शहतूत, मलबरी और एक होता है नॉन मलबरी। नॉन मलबरी में आते हैं वान सिल्क मतलब रेशम सिल्क। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? टसर, इरी और मूंगा सिल्क। मूंगा इम्पोर्टेंट है। मूंगा सबसे ज़्यादा असम में होता है। टसर किन पेड़ों पर मतलब उगाया जा सकता है? तो ओक का पेड़, OAK, ओक, असन का पेड़ और अर्जुन का पेड़, इन पर उगाया जा सकता है। और मूंगा सिल्क, मूंगा जो है मूंगा वाला, ये कौन कौन से वृक्ष पर? तो ये सोम वृक्ष, सुआलू वृक्ष पर उगाया जाता है। इसका सही आंसर वो है सागौन। ऑप्शन 3 जो है सागौन, ये वाला ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय आकार के नाम से व्यक्त किया जाता है, मतलब नाभिकीय आकार किस में मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है फर्मी कौन थे?
ए फादर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर किसको कहा जाता है? प्रोफेसर फर्मी को कहा जाता है। इन्होंने फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया था शिकागो यूनिवर्सिटी में। और एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻15 मीटर। और एंगस्ट्रॉन्ग में 10⁻10 मीटर। न्यूटन किसे व्यक्त किया जाता है? बल को किसे व्यक्त किया जाता है? न्यूटन से। टेस्ला किसकी यूनिट है, मतलब इकाई है, किसको मापा जाता है? तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में इबादत खाने का निर्माण किया? इसका राइट आंसर है 1575 में। 1575 और 1575 तो हो गया इबादत खाने का। 1562 सेकंड ऑप्शन है। इससे राजपूतों से शादियाँ स्टार्ट करना शुरू हुआ था 1562 से। 1582 में एक अकबर ने एक नया धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। एक नया धर्म स्टार्ट किया था। इसमें सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान था। और इसको अपनाने वाला एकमात्र हिंदू और एक लास्ट हिंदू कौन था? बीरबल का दूसरा नाम महेश दास। ओरिजिनल में महेश दास था। 1582 में हो गया दीन ए इलाही। 1573 में गुजरात की विजय हुई। ऑप्शन है 1602 में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था हरिद्वार। नेक्स्ट, ध्वनि की गति अधिकतम है किसमें? ध्वनि यांत्रिक तरंगे में आती है। यांत्रिक तरंगे वे होती हैं जो लॉन्गिट्यूड में चलती हैं। लॉन्गिट्यूडल यांत्रिक वेव्स। इसके लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। निर्वात में कोई मीडियम होता है, गैस में मीडियम होता है, ठोस में मीडियम होता है। तरल पदार्थ जिसमें पार्टिकल्स पास होंगे उसमें ज़्यादा तेज़ मैक्सिमम स्पीड होगी। तो ठोस में पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही पास होते हैं, इसीलिए मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो होती है ठोसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी? तराइन की 2 लड़ाई हुई थी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान कौन से चौहान थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय थर्ड वाले थे। और मोहम्मद गौरी के बीच में सबसे फर्स्ट जो लड़ाई हुई थी 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, मोहम्मद गौरी हारता है। और 92 में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। 1175 कुछ नहीं, लेकिन 1206 मोहम्मद गौरी का एक गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम वंश की नींव रखता है 1206 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित थी? तीसरी बौद्ध परिषद ये कब स्टार्ट हुई थी? तो तीसरी बौद्ध परिषद, इसका आंसर तो हो गया पाटलिपुत्र, पहला ही आंसर हो गया। लेकिन चारों को जान लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र,
पाटलिपुत्र, चौथी कश्मीर में हुई थी। कश्मीर। पहली किसने कराई थी? पहली कराई थी अजातशत्रु ने, दूसरी कालाशौक, तीसरी अशोक ने, चौथी कनिष्क ने। पहली किसने कराई थी? अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक, चौथी कनिष्क। नेक्स्ट, किस वर्ष से कम आयु के बच्चों को संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? तो ये वर्ष है 14 साल से कम बच्चों को कारखाने में काम नहीं किया जा सकता, उससे नहीं करवाया जा सकता। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 124 अनुच्छेद में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में अनुच्छेद 124 में दिया गया है। अनुच्छेद 24 और 23 शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 में बताया गया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जाए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है जैसे ह्यूमन राइट्स के लिए। इसका हेडक्वार्टर्स एमनेस्टी लंदन में है, जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 28 फरवरी। 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? सीवी रमन की याद में मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने रमन इफेक्ट को परिभाषित किया था। दो जनवरी नहीं, 2 फरवरी को भारत भूमि दिवस मनाया जाता है। 14 जनवरी को पाई दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? इसका आंसर है गोदावरी। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। कृष्णा की 1400 किलोमीटर। लूनी नदी रन कच्छ में जाकर मिल जाती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।